बच्चों देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ ए इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एवरीबॉडी नो। ठीक है ना। व्हाट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन? मैंने बताया था कि जब x और y पूरी तरह से अलग ना हो तो इम्प्लिसिट होता है। जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोग क्या करते थे, y को एज ए फंक्शन ऑफ x स्टेट कर लेते थे और तब उसका डिफरेंशिएशन करते थे। ओके। फिर फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स कॉस एक्स हमने प्रूव किया था। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन है जो बड़े काम के हैं। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट करोगे तो लेंदी हो जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन या कोई ना कोई फार्मूला होगा जिसकी हेल्प से इसको रेयर केस ही, सपोज का 95% तो आपको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करके वो सिंप्लीफाई हो जाता है। सिर्फ 5% में हम लोग को डायरेक्ट वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सॉरी ये ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले कुछ सब्स्टिट्यूशन में देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर इस फॉर्म पे हो कोई चीज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आप एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, तो आपको याद होगा बेटा, तो एक्स की जगह पे हम लोग या तो ए कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं या हम एक्स की जगह पे ए साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। एक्स की जगह हमारा ए कॉस 2 थीटा, ऐसे ए एक्स हमारा है एक्स इक्वल तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, सिंपल ऐसे ये चीज। ये या अगर ये सब्स्टिट्यूशन याद है तो आपको याद होगा कि एक्स की जगह हम लोग क्या लिखते थे, हम यहाँ पे एक्स की जगह पे ए साइन थीटा या एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक नया सब्स्टिट्यूशन आपके लिए ये बड़ी हेल्प करेगा कि अगर कुछ ऐसा टेन के साथ दिखे कि एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, तो लॉजिक वही है बेटा कि अगर हम एक्स की जगह पे ए टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ये ए टेन स्क्वायर थीटा ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन ले लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, रूट खत्म हो जाएगा। तो इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा लिख लेते थे। अगर x अपॉन ए माइनस एक्स है रूट के अंदर, ये जरा से इसको देखिएगा, तो x इज इक्वल टू आप ए साइन स्क्वायर थीटा या x की जगह पे ए कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिख सकते हो, क्योंकि जैसे x की जगह पे ए यहाँ पे लिखोगे ए साइन स्क्वायर थीटा, ए से कैंसिल हो जब कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपने आप हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा। और एक स्पेशल टाइप के हैं, ये अक्सर पूछा जाता है कभी कभी कि अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी है तो हमें x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन रखना चाहिए, और अगर x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स है तो x की जगह पे, तो प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा। आइए पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा लेते हैं, फिर आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। ओके तो शुरुआत करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से छोटे छोटे सवाल हैं। आपको दे रखा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इट इज ए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कह रहा फाइंड द डिफरेंशिएशन, फाइंड dy अपॉन dx। हमें क्या करना है, सभी में dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसको बेटा डायरेक्ट लगाओगे तो पहले साइन इनवर्स का करोगे, फिर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, याद करिए कि सिंस वी नो दैट, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से लगाते तो एक्स की जगह पे टेन थीटा कर देते तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला होता है, देखिए याद करिए, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये बेनिफिट होता है इसका, दिस इज अ फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बिफोर डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंपलीफाई दिस वन। और अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज ए dy अपॉन dx। सिंस 2 इज ए कांस्टेंट सो वी हैव टू डिफरेंशिएट tan इनवर्स x। और डिफरेंशिएशन ऑफ ए tan इनवर्स x जो होता है, यू नो दैट इट इज ए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ
क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट करते अगर हम लोग तो पहले साइन इनवर्स का करते तो 1/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते तो कोशिएंट रूल अप्लाई करते, फिर सिंप्लीफाई करते जाते तब जाके कहीं यहाँ पे आते। लेकिन ऐसे कर रहे हैं तो नो टेंशन। ओके, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। पहले एनसीईआरटी के जल्दी लग जाएंगे विद इन 10 मिनट। सब मैं सवाल आपको दे रहा हूं छाट छाट के। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका था, ऐसे था, y is equal to tan inverse, this is a 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. Value of x is given, it is a minus 1 by √3 to plus √3, ऐसे दे रखा आपको ये वैल्यू। ठीक, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, डायरेक्ट करोगे तो बड़ा लंबा होता। अगर हमको फार्मूला याद है तब तो बहुत अच्छा है, अगर फार्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे? ये किसका फार्मूला आता है, याद पड़ा आप लोग को बच्चों? किसका फार्मूला है ये 3 tan। तो सीधे सीधे फार्मूला याद हो सीधे लिख देते हैं कि दिस इज अ फार्मूला ऑफ 3 tan इनवर्स x। कुछ करना ही नहीं आपको, बस डिफरेंशिएट कर दीजिए कि dy/dx, ये 3d/dx ऑफ, बस इसे जल्दी से कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + x²। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। 11 को भी देख लो, यहां पे y इज इक्वल टू लिखा है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। अगर हम डायरेक्ट करते तो पहले cos इनवर्स का करते फिर इसका करते, लेकिन अगर आपको इस फार्मूले को देख के याद पड़ रहा होगा तो अगर x की जगह tan थीटा लिखते तो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा cos 2 थीटा होता है। मतलब ये तो अगर x की जगह tan थीटा लिखते तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। कितना होता है बच्चा फार्मूला? ये होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। दो लाइन के सवाल है ये। तो dy/dx जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × d/dx ऑफ ए tan इनवर्स x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए tan इनवर्स x होता है 1/1 + x²। तो ये हमारा 9, 10, 11 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, जल्दी कर लेते, पहले इनको जल्दी से खत्म कर ले। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका था ऐसे था, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, दिस इज 1 - x² अपॉन 1 + x²। अभी आपने फार्मूला देखा है कि अगर हम x की जगह tan थीटा लिखते हैं तो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + ये cos 2 थीटा होता है, जबकि यहाँ पे साइन इनवर्स है। तो जब यहाँ पे cos आएगा, यहाँ पे साइन आ रहा है, आपने पढ़ा कोई फंक्शन उसके इनवर्स का कंपोजिशन करेंगे तो फंक्शन एक दूसरे से डिलीट हो जाएंगे। तो हम क्या करें, अगर इसको cos में बदलना चाहते तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे कि नहीं? इसको बोलिए, 1 - x² अपॉन 1 + x² लिख दिया हमने, चलेगा? ये अभी आपने पढ़ा है, क्या है? दिस इज द नथिंग बट इट इज ए। तो ये जब याद रहेगा तो आप स्पीड से सवाल लगा सकते हो। ये हमारा हो गया 2 tan इनवर्स x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए π/2 इज इक्वल टू 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ ए tan इनवर्स x जो होता है 1/1 + x²। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं ना हो रहा है? आप याद है तो डायरेक्ट करिए, नहीं तो देख लीजिए, जरा से फार्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 1, 9, 10, 11, 12 तक तो हो गया। इसके बाद जरा आगे बढ़ते। 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट इट इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। अगर आप इसको देखो, x की जगह tan थीटा लिखते तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा sin 2 थीटा होता है। यहाँ पे cos इनवर्स है तो भाई यहाँ ये cos है तो यहाँ sin आ रहा, तो यहाँ भी sin आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करके लिख देंगे π/2 माइनस
इसको लिखते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एनसीईआरटी से बेसिक फार्मूले को रिकॉल कराया आपको बेटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 एंड दिस इज नथिंग बट इट इज अ फार्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dy अपॉन dx, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, dy dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 13 भी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? बस जल्दी से हो रहा है, अब बढ़ रहा हूं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 14 पे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका y इज इक्वल टू दे रखा है, दिस इज साइन इनवर्स। इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाता हूं, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ x जो है इट इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। आइए सॉल्व करते हैं। देखो अगर आपको फार्मूला याद पड़ा है तो दिख रहा है बेटा ये, क्योंकि यहाँ हिंट पता क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब है तो एक्स की जगह साइन या कॉस हम लिख सकते हैं। तो हम अगर इस सवाल को लगाना चाहते तो हम क्या करते हैं कि लेट एक्स बराबर हमने लिख दिया साइन थीटा, तो इज इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स। आइए देखा जाए, तो देयरफॉर this can be written as y is equal to sine inverse, this is a 2, in place of x we have to write sin theta, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज अ साइन इनवर्स, ये होगा 2 साइन थीटा, यहाँ पे अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद जरा सा सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 2 आपको पता है कि इसका मतलब मॉड ऑफ कॉस थीटा होता है, डिफरेंशियल याद है ना। रीजन सिंस मॉड ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज अंडर रूट, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक है कि दिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर कैन बी। अब क्वेश्चन जरा सा है कि यार ये इसकी जगह प्लस लिखे कि माइनस लिखे, तो जरा देखा जाए यहाँ पे। आइए यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, ये एक्स की वैल्यू बेटा दे रखी है ऐसे, अगर हम इस एक्स की जगह पे साइन थीटा लिखते हैं तो ये साइन थीटा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 से प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। कोई डाउट यहाँ तक? तो थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे आप ऐसे, तो साइन की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 होगी और यहाँ पे ये प्लस पाई बाई 4 होगी, माइनस पाई बाई 4 और प्लस पाई 4। ये देखो ये आपका ऐसे होता है, दिस इज माइनस पाई बाई 4 और ये प्लस पाई बाई 4, और इसमें जो होता है आपका कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो एक तो यहाँ पे दूर कर लो, इसको ऐसे करके यहाँ तक आ गया। तो हमने क्या किया कि जब इसको हटाना शुरू किया, डायरेक्ट तो कर ही देते हो, तो पता है प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में ही है वो, इसको हमने लिख दिया कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे ये हमारा साइन इनवर्स आएगा, दिस इज द नथिंग बट इट इज ए साइन 2 थीटा। लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल इस बार तो प्रैक्टिस में आपको लाना चाहिए। यहाँ पे आ गया, आप क्वेश्चन देखिए जरा सा, यहाँ पे इतना है, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स और साइन का कंपोजिशन 2 थीटा कब होगा, कि जब इस 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होगी। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपने पढ़ा था ना कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई 2 क्लोज होता था, तो ओपन में तो उसके बीच में आई गया हमारा ऐसे है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 थीटा। इसके बाद फिर थीटा की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो थीटा की जगह कितना लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स, तो ये वाई आ गया। तो डायरेक्ट तो फार्मूला साइन 2 थीटा वाला था ही, फार्मूला याद होता तो आप डायरेक्ट कर लेते बच्चों। यहाँ तक आ गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एंड वी नो दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स जो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ऐसे। कोई दिक्कत? तो ये आपका क्वेश्चन 14 है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद था तो डायरेक्ट, अगर फार्मूला याद तो झट से लिख दो, अदरवाइज नहीं याद है तो ये हिंट था कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है तो एक्स जगह साइन या कॉस लिख के सॉल्व कर लेते। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो एक्स जगह सेक या कॉसेक लिख के सॉल्व कर लेते। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो एक्स जगह टेन या कॉट लिख के, ऐसे छोटे छोटे हिंट याद रखेंगे तो कम दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट?
चलिए ना आगे बढ़ते तब हम। देखिए नेक्स्ट जब चलें नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, तब मैं साइड बुक पे आ जाता हूँ। कुछ क्वेश्चन साइड बुक के लगाएंगे। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत है, जब लगेगा देखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट दिस इज ए y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 और ये x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/√2 है। आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप बच्चे डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करते तो पहले सेक इनवर्स का करते, फिर इसका कंपोजिशन का करते, तब आंसर आता। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे सेक इनवर्स है तो काश ये वाली चीज जो हमारी ऐसे या तो कॉस में बन जाए या तो सेक बन जाए। तो यहाँ पे हमको क्या क्या लिख सकते हैं पता, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो दो तरीका हमारे पास सॉल्व करने का है। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1/x, याद पड़ रहा है, होता है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया कि इसको कितना लिख दिया, इसको हमने लिख दिया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते थे। और अगर यहां पे x की जगह आप कॉस थीटा लिखोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा होता है। ये किसका फार्मूला याद है, दिस इज अ फार्मूला ऑफ 2 कॉस इनवर्स। बस आप इसको डिफरेंशिएट, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, अगर याद है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो d/dx ऑफ 2 कॉस इनवर्स, सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉस इनवर्स माइनस होता है तो -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़े छोटे से सिर्फ फार्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में लग जाता है। और मैंने कहा है कि इस बार हमें स्पीड के साथ लगाना है, ये ध्यान रखना है। इसमें एक लग गए, कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए अब कुछ नया देते हैं आपको। देखिए इनवर्स में ही जैसे क्वेश्चन है, अभी एक्सपोनेंशियल तो बाद में है, तो कुछ क्वेश्चन जरा सा इनवर्स से रिलेटेड सबसे है। तो आइए शुरू करते हैं उन सवालों को। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, पहले उनको लगा लेता हूं तब आपको देता हूं। अब इसको मिटा दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन तो हमारा ये है कि ऐसे दे रखा है, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, इफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कह रहा है कि पीटी प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये पूरा रूट में है। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CBSE 2019। इस क्वेश्चन को देखिए जरा सा। तो आप क्वेश्चन देखोगे तो कहोगे सर दिस इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर ax माइनस वाई प्रूव करना है कि ऐसे दे रखा है। डायरेक्ट कर लेते, डायरेक्ट मतलब इसका डिफरेंशिएशन आता ही है, इसका कंपोजिशन से कर लेते, फिर a को एलिमिनेट कर देते। लेकिन वैसे क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सब्स्टिट्यूशन तो कहेंगे तो सर सवाल लग रहा है, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स की जगह पे साइन या कॉस लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, दोनों की जगह लिखना, ये ध्यान रखना तब जाके। और फिर हमें रिजल्ट में कहीं भी ए नहीं लाना है, तो ए को एलिमिनेट भी करना है इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका होता है, उससे आप सवाल बड़े आसानी से लगा लो। देखिए करके दिखाते, फिर इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आपको देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको पहले सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो हमने क्या किया कि लेट एक्स बराबर हमने लिख लिया साइन ए और
y इज इक्वल टू साइन बी। देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू साइन ए, y इज इक्वल टू साइन बी, तो होगा क्या? तो देन a की जगह पे लिख देंगे साइन इनवर्स x, और इन प्लेस ऑफ b वी हैव टू राइट साइन इनवर्स y। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अब आइए हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, इन प्लेस ऑफ ए एक्स इट इज ए साइन ए माइनस साइन बी। दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आपका सीधे सीधे कॉस ए हो जाएगा, और ये आपका कॉस बी हो जाएगा। ये साइन ए है माइनस साइन बी है। आपने बेटा फार्मूला पढ़ा है कि यूजिंग कॉस सी प्लस कॉस डी, ये आपने याद किया होगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फिर आपने इसी तरह से ये फार्मूला पढ़ा था, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, याद है ना? तो यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर दो, वहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर दो। तो जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। वॉट एवर कैंसिल कैंसिल, जो कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 से 2 कट गया, ये इससे कट्टम कुट्टा हो गया। बचा कितना? यहाँ पे cos a माइनस बी बाई 2 है इज इक्वल टू ए है, वो है। तो हम इसको क्या करें कि इसको लिख सकते थे, cos है वो साइन करेंगे तो मैं इसको सीधे सीधे लिख देता cot a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। इतना आ गया। चलिए ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू, दिस इज ए cot इनवर्स a, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। अब यहां पे वैल्यू पुट अप कर दीजिए, पुट a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। सिंस वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, हमें पता करना है, और अगर ये a कांस्टेंट है तो 2 cot इनवर्स a ये जो होगा दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट, ये भी हमारा एक कांस्टेंट ही होगा। अगर कांस्टेंट होगा तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2 cot इनवर्स a। यहाँ आ जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन इनवर्स x, ये आएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रूट में, और यहाँ पे इसका करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। आप उधर ट्रांसफर करोगे तो यू विल बी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये जब ट्रांसफर होगा तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्ट करके चेक कर लो, बड़ा लंबा लगेगा, लेकिन ऐसे सवाल शुरू में लग रहा है, लेकिन बड़े टेढ़े टेढ़े सवाल ऐसे लगते हैं। क्या किया आपने, ध्यान से देखो बच्चों, कि ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई था। हमें प्रूव करना था डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो आप देख रहे हो उसमें ए कहीं नहीं दिख रहा था जबकि यहाँ पे ए था। तो ये सब भूमिका पता है सिर्फ ए को हटाने के लिए हमने ऐसा किया कि ए को हम कैसे रिमूव कर दें। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक्स की जगह पे ए साइन थीटा लिख दिया, वाई की जगह पे एक्स की जगह पे साइन ए और बी की जगह पे साइन बी, सब्स्टिट्यूट करके पूरे को ट्रिग्नोमेट्रिक में बदल जाला। इसके बाद जरा सा मेहनत करिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। नोट हो जाए तो बताइएगा क्योंकि जरा टाइम लगेगा इसको नोट करने आप लोग को। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन, बस इसके बाद आप नोट करिए, मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। जब नोट हो जाएगा बच्चों तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप लोग। वो वाला क्वेश्चन था एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम्पलर में आपका है अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 2n इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n। तो प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 वाई टू द पावर n माइनस 1 1 माइनस वाई टू द पावर n 1 माइनस एक्स टू द पावर n। ये क्वेश्चन हमारा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो कैसे करते? पिछला वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया कि नहीं बताइए? नोट हो गया? चलिए देखा जाए। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो 1 माइनस एक्स की पावर 2n है, तो हमने क्या किया कि x की पावर n को कितना ले लिया a, y की पावर n को कितना ले लिया b। तो ये कितना हो गया x की पावर n, ये हो गया y टू द पावर n। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब देखो जब आप यहाँ पे x की पावर n की जगह साइन ए लिखोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी, अप्लाई द फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर दिया हमने। एकदम खींचते खांचते यहाँ तक आके कहाँ पहुँच गए? यहाँ तक आ गए। समझ में आ गया इतना? अब क्या करेंगे? पुट एक्स इज इक्वल टू कितना लिखना है? एक्स की पावर एन, वाई की पावर एन, एक्स की पावर एन, वाई की पावर एन। कोई दिक्कत? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एन, इसको एन लिख दो। बस सिर्फ लास्ट स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट स्टेप क्या है आइए दिखाते। बस यहीं पे हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा। देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इट इज ए कंपोजिशन ऑफ ए टू फंक्शंस। इट इज ए कंपोजिशन ऑफ ए टू फंक्शन। तो पहले जब साइन इनवर्स का करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर n का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n जो होता है वो होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1, फिर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर n का होल स्क्वायर। जब y की पावर n का करेंगे तो हो जाएगा एन वाई की पावर n माइनस 1, y क्या करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप ट्रांसफर करोगे n से n कैंसिल हो जाएगा और बस आप रीअरेंज करोगे, यू विल गेट दिस आंसर। आ गया समझ में? बोलिए। एकदम सेम क्वेश्चन था, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का खेला। तो मैंने कहा कि ज्यादातर सवाल में कि सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, कहीं कहीं ऐसा होगा ना मिलेगा तो देखा जाएगा। इसको कर लीजिए। तो जरा एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। नोट हो जाएगा तो बताइएगा बच्चों।
आप लोग बस स्नैपशॉट खींच लिया करो, फिर नोट्स बना लिया करो। ओके। क्योंकि अब मैं दोनों के मिक्सअप से क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इम्प्लिसिट का भी होगा उसी में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी होगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन में जो लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x फिर प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x अप टू इंफिनिटी। तो आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये है प्रूव दैट 2y माइनस 1, दिस इज अ प्रूफ दैट, इज इक्वल टू इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। इसके लिए तो कहावत कही जाती है कि अगर समुद्र में से 2-4 नदियां निकाल ली जाएं तो समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन्फिनिटी में कुछ निकाल लोगे तो इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है कि जैसे यहाँ पे y दे रखा है, ये पता अप टू इन्फानाइट तक जा रहा है, दिस इज ए अप टू इन्फानाइट। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं कि पहले हम लोग ट्रेस करते हैं कि कौन बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अंडर रूट x प्लस ऐसे, तो हमने देखा कि अगर हम सिर्फ इतने को ले लेते हैं ना बेटा ऐसे करके, तो क्या फर्क पड़ता है। देखो मैंने मिटा दिया इसको, यहां से मिटा दिया तो क्या हो गया, फिर से y तो है और कुछ है, स्टिल इट इज अ y। बस यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में रखा जाता है कि एक टर्म छोड़ के अगले को पता कर लोगे, तो वही हमने यहां पे इसका इस्तेमाल कर लिया। ये चीज समझ में आया। तो इट कैन बी रिटन एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 10 और एक टर्म के बाद अगले को भी y लिख दिया। हमने क्या किया कि इसको पूरे की जगह y लिख दिया, बस हमारा काम बन गया। इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y। नाउ हमारा आंसर मिलने के लिए तैयार है। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y। तो we are differentiating with respect to x, फंक्शन इज y, तो y स्क्वायर और y का होगा dy अपॉन dx, क्योंकि ये किस तरह का फंक्शन है, दिस इज ए इम्प्लिसिट टाइप फंक्शन है, तो y को एज ए फंक्शन x ट्रीट कर लेंगे, तो ये आ गया। इसके बाद देखो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। वी हैव टू ट्रांसफर दिस, इसको ट्रांसफर करके यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए कुछ और देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हो जाए तो बताइएगा आप लोग। बोर्ड पे विजिबिलिटी साफ है ना, ऐसे लाइनिंग चलती है क्या बच्चों, जरा सा एक ठो, हेलो, कुछ इस तरह के लाइनिंग चलती है ना। हाँ, कहीं ना कोई गड़बड़ आई है। स्कूल से लाए कैमरा लेके, इसमें भी लगता है कोई फॉल्ट है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हो गया, मिटा दूं? चलिए देखिए नेक्स्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में बड़े पूछे जाते हैं। ऐसे लिखा है, 2 क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा एक आप करोगे। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो कह रहा है कि प्रूव दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक इसी तरह का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो प्रूव दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। दोनों का आंसर सेम आएगा, बस अंतर ये है कि इसमें जरा सा कुछ ट्विस्ट कर दिया है। ये सवाल हो गया, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो कैसे करोगे यार। अगर मैं कहूँ कि भाई इसको डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट, तो पहले आप क्या करते, साइन इनवर्स का करते, तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स। अब इसका करते, फिर हम लोग कोशिएंट रूल लगाते, उधर तो 0 होता, फिर खूब करते जाते सिंप्लीफाई करते तो आंसर आ जाता। लेकिन देखो यार इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं ना, सिंस ये पैरामेट्रिक तो है नहीं, 2 ही फंक्शन, एक वेरिएबल x है दूसरा y है, तो c तो कांस्टेंट हमारा है, तो यहाँ कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ मेथड क्या होता है कि उससे भैया कि किसी तरह इन्वर्स से पहले तो मुक्ति हो जाए। तो जब हम जुगाड़ मेथड क्या लगा रहे हैं कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आवर जुगाड़ इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने इसको लिख दिया साइन सी। अच्छा बताओ c कांस्टेंट है तो ये क्या होगा बेटा, इट इज ए आल्सो कांस्टेंट। अगर c कांस्टेंट है तो साइन c भी तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ तो कहोगे सर ऐसा तो कुछ याद पड़ रहा है, ऐसा कुछ देखते थे हम लोग, याद पड़ा कुछ कैसा देखते थे ऐसा करके, बताइए ऐसा क्या देखते थे। हमने क्या किया कि इसको जरा सा उल्टा कर दिया ऐसे, चलेगा इतना, बोलिए है। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो अब हम क्या करते हैं, अप्लाई सी डी कंपोनेंडो डिविडेंडो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस साइन सी अपॉन 1 माइनस साइन सी। याद पड़ा, यहाँ ये इससे कट गया, यहाँ ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपका 2x स्क्वायर मिला, यहाँ पे ये 2y स्क्वायर मिला। इट इज अ 1 प्लस साइन सी अपॉन 1 माइनस साइन सी। ओके, बस आपका काम बन गया। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन सी अपॉन 1 माइनस साइन सी। और छोटा कर दो इसको x अपॉन वाई कर दो यार, क्या फायदा, जब जितना छोटा होगा उतना ही आपको आराम रहेगा। सिंस c इज ए कांस्टेंट सो दिस पूरा होल पोर्शन इज ए, क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट आ गया। बेटा रटने की आदत डालो यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन सी अपॉन 1 माइनस साइन सी। क्लियर, सिंस दिस इज ए कांस्टेंट सो इस डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सिर्फ आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे कोशिएंट रूल लगा दोगे। तो होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ ए न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वन इट इज अ y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आपका आएगा y अपॉन एक्स।
क्लियर बच्चों? फिर से एक बार देखो क्या क्वेश्चन था हमारा, कि ऐसे दे रखा था कि इफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो वी हैव टू प्रूव दैट डी वाई अपन, तो एक चीज तो था, सी तो दिख ही नहीं रहा है, तो सी जब दिख रहा है मतलब वो कांस्टेंट था हमारा, तो हमने उसी को देखा, तो हमने क्या किया कि पहले इस इनवर्स को उधर ले गए, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक कंपोनेंडो डेबिट चाहे उल्टा करके चाहे लगा दिया, तो हमने इसको इन्वर्टेंडो उल्टा कर दिया, फिर अप्लाई सी डी कर दिया, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों ऊपर नीचे, और बस करते गए। अगर साइन सी कांस्टेंट है तो ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हमने और छोटा कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, अब बस डिफ्रेंशिएट किया, झट से आंसर आ गया। सेकेंड आपके लिए है इसका, इसको ट्राई कर लो तो बताए। इसका ये वाला पोर्शन अब अपने से करोगे, सेम कॉन्सेप्ट पे लगेगा, सेम आंसर आएगा, तो आप ट्राई करोगे अपने से बच्चों। देखिए क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि एक सवाल ही जब 4 5 6 सवाल लगाते हैं तब प्रैक्टिस में कोई चीज आती है, ध्यान रखिएगा कम से कम हर तरह का 5 सवाल लगना चाहिए आपका। तो ये कॉस साइन इनवर्स से कांस्टेंट हो जाएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, बस इसी तरह का आपका कुछ आंसर आ जाएगा, तो वो अपने से आप कर लोगे। चलिए कुछ और देते हैं आप, अभी है इनवर्स में बेटा बहुत कुछ है। ये मिटा दूं मैं, चलिए क्योंकि अब जो टॉपिक्स है ना, शुरू वाले थे कुछ रट्टा वाले टॉपिक, जैसे फंक्शन था तो उसमें कुछ रटना ही था, मजा नहीं आता था। अब ये जो होते बड़े कॉन्सेप्चुअल टाइप होते हैं, कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग पे फीड हो गया है डिफरेंशिएशन का, एप्लीकेशन का, तो सवाल लगाने में आपको मजा आने लगेगा। फिर मैंने एक तो क्वेश्चन लिख दिया यार, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम इसको डिफरेंशिएट करना है। हम कहें कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो आप, तो आप कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, देखो दिखा रहे हैं आपको। तो पहला तो एक ट्रेडिशनल तरीका जैसे करते हैं, तो हम कहते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स दिखाते, देखिएगा तो ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहोगे इसका डिफरेंशिएशन तो सर ये आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करते तो रूट में ये 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसका करते तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका करते तो माइनस 2x आता। सबको सॉल्व करते, आइए कर भी लिया जाए, देखा जाए कितना आंसर आएगा। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, होल स्क्वायर किया तो 1, ये प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ ऊपर माइनस आएगा, ये दिस इज अ माइनस, यहाँ पे आपका आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आएगा आपका 0 आ जा रहा है क्या पूरा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, ये यही आएगा, देखो कट पेट करके कितना आंसर आएगा इसका 0। तो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी ना। लेकिन अगर इसी को ध्यान से देखते यार, अच्छा बताओ कि अगर हम cos इनवर्स x लेते हैं तो cos इनवर्स x का अगर बनाते हैं तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितना होता है बेटा ये याद पड़ा कुछ, ऐसे बनेगा। तो इसकी जगह हम कितना लिख सकते थे बताइए, लिख सकते थे। तो जब प्रैक्टिस में रहेगा तो क्या करोगे आप, इसकी जगह पे कितना लिख दोगे,
क्या लिख देंगे? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? π/2 और y बराबर π/2 तो डिवाइड अपॉन dx इज इक्वल टू। अब जरा सा दिमाग को शार्प करने की आदत डालेंगे हम लोग, नहीं तो ऐसे ट्रेडिशनल मेथड करते जाएंगे क्योंकि इस बार का तो एमसीक्यू है बेटा, तो मैं बनाऊंगा तो उसी तरह की प्रिपरेशन कराना शुरू करूंगा। समझ में आ गया अब कैसे करना है? एक लाइन में सवाल लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, फिर कुछ और देते हैं आपको। तो कुछ चीजें हैं जिनको तुरंत झट से राइट ट्रायंगल बना के बदल लिया करना, क्योंकि याद करना कितना याद करेंगे हम लोग, तो कम से कम ऐसा बनाओ कि तुरंत ट्रायंगल से कन्वर्ट कर लिया करो किसी को भी। इसके बाद एक तो क्वेश्चन और मैं दूं अगर आपसे, आपको अगर याद हो तो बताओ भाई बच्चों मुझे। ये दे रखा है tan इनवर्स, दिस इज ए cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ये y दिया है, हमसे कह रहा है डिवाइड अपॉन dx पता करो। तो डायरेक्ट अगर लगाते तो क्या करते? tan इनवर्स का करते, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन का होल स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स आप इतने का करते। अगर हमें शॉर्टकट याद है इसका, तो इसका शॉर्टकट ये tan इनवर्स है तो ये भी tan होना चाहिए। तो हम लोग को अगर शॉर्टकट याद है बच्चों ना, तो सीधे ऐसे करते, देखो tan इनवर्स, इसको क्या करते? ऊपर और नीचे हम लोग कॉस एक्स से डिवाइड कर देते। ये शॉर्टकट याद है ना आप लोग को? ये कितना होता है बताइए? ये हमारा होता है tan π/4 माइनस एक्स का फार्मूला। कोई फंक्शन उसके इनवर्स का कंपोजिशन खत्म हो गया, तो dy अपॉन dx 0 -1, दिस इज अ -1। इसके बाद फिर और देखो, ये तो छोटे छोटे सवाल थे। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, कॉट इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो अगर हमें इसे सॉल्व करना होता तो आपको शॉर्टकट याद होगा। ये कॉट इनवर्स है, डायरेक्ट करते तो बड़ा लंबा होता, रूट भी है, परेशान कर देता। ये 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स, तो आपको शॉर्टकट याद है। क्या याद है बताओ बच्चों? 1 माइनस साइन एक्स का शॉर्टकट कितना होता है? कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स का शॉर्टकट बताइए? cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और रूट के अंदर इसकी जगह लिखते हैं हम लोग cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज ए cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। रूट तो हट गया भाई, ये आ गया कॉट इनवर्स। यहां से मिल रहा है cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे इसको इस तरह से, तो ये किसका फार्मूला है? यहाँ पे है ये कॉट इनवर्स है, और ये हमारा tan π/4 माइनस x/2 का फार्मूला, दिस इज अ y। फिर आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो tan है, यहाँ पे तो cot है, तो यहाँ tan है तो यहाँ पे भी tan इनवर्स होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ऐसे सिंप्लीफाई करके लगाएंगे ना तो आपको क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह लिख दिया π/2 माइनस, यहाँ लिखते tan इनवर्स, और फिर इसको लिख दिया हमने tan π/4 माइनस x/2, कोई फंक्शन उसके इनवर्स का कंपोजिशन, तो y इज इक्वल टू π/2। ये आपका ब्रैकेट में π/4 माइनस x/2, ओपन द ब्रैकेट, ये आपका π/4 प्लस x/2 आएगा। अब इसको डिवाइड अपॉन dx कर देंगे, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन। ऐसे छोटे छोटे फार्मूले हैं जो बहुत आपको ध्यान देने हैं। हो गया? टाइमिंग बताइए, टाइम हो गया है कि नहीं? तो हो गया, छोड़ते हैं बेटा, क्योंकि स्कूल जाना काम है। जैसा कल फिर लगाएंगे इसी पे भी। आप लोग जितने भी है ना क्वेश्चन छांट ला लो, इनवर्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है छांट लीजिए। आप कल एक्सपोनेंशियल से मिक्सअप करके कुछ बताना है,
और सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाले कुछ क्वेश्चन बच गए, 3-4 सवाल है, फिर लॉग पे एंटर कर जाएंगे हम लोग। ओके, तब थैंक यू बच्चों।